मलिक लियाकत हुसैन साहब भारत में उस वक्त पैदा हुए जब मुल्क में अंग्रेजों का राज था। आजादी के मतवाले घर घर पैदा होते और अपने देश की धरती को आजाद कराने के लिए अपने लहू की आहुति पेश किया करते थे। माए बेटे इसलिए जनती कि मुल्क पर कुर्बान किए जाएं और देश अंग्रेजों के हाथों से छीन कर आजाद करा लिया जाए। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला अकबरपुर के गांव मरहरा के एक किसान इबारत हुसैन की बीवी भी अपने देश को आजाद कराने के लिए एक क्रांतिकारी को जन्म देती है जिसका नाम लियाकत हुसैन रखा जाता है। ये बच्चा अपनी मां के दामन में आजादी की लोरियां सुनते सुनते अपनी मां के दूध के साथ देशभक्ति, देश प्रेम जैसे जज्बात भी पाता रहता है। इस बच्चे के बड़ा होते होते देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो चुका था। उसे आजाद मुल्क में पलने, बढ़ने और पढ़ने का मौका मिला। देश आजाद तो हो चुका था मगर इस बच्चे के बड़ा होते होते देश एक नए संकट का शिकार हो गया। ये संकट देशवासियों को एक बार फिर गुलामी का आभास करा रहा था। यहां देश संकट से गुजर रहा था और वहां कुदरत इस देश को बचाने वाले क्रांतिकारियों को जन्म दे रही थी। इन क्रांतिकारियों में एक लियाकत हुसैन भी थे जो अब स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंच चुके थे। उस वक्त देश में इनकलाब के लहरों की कमान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, राज नारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और जयप्रकाश नारायण जी जैसे बड़े नेताओं ने अपने हाथों में ले रखी थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एक नए इनकलाब का परचम थामे आगे बढ़ रहे थे कि उन्हीं दिनों लियाकत हुसैन की उनसे मुलाकातें होती हैं। मां की गोद में आजादी की लोरियां सुनते सुनते दूध पीने वाला ये क्रांतिकारी लियाकत हुसैन अब BN वर्मा इंटर कॉलेज अकबरपुर के स्टूडेंट बन चुके थे। ये जूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से मिलते रहे, नाइंसाफी के खिलाफ जोश और जज्बा बढ़ने लगा और लियाकत हुसैन एक सोशलिस्ट और समाजवादी विचारधारा रखने वाले सिपाही बन गए। इस तरह लियाकत हुसैन साहब अपनी पढ़ाई के जमाने से ही सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बन चुके थे। लियाकत हुसैन ने कॉलेज के जमाने से ही समाजवाद का नारा बुलंद करते हुए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। मलिक लियाकत हुसैन अपने कामों और कारनामों से बहुत जल्द डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के करीबी बन चुके थे। वक्त और हालात करवट बदलते रहे और लियाकत हुसैन मुंबई पहुंच गए। यूपी का यह क्रांतिकारी मुंबई में आकर ऐलान हक बुलंद करता है। इस क्रांतिकारी की गूंज उस वक्त मुंबई के सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस साहब के कानों तक पहुंचती है और वो उसका हाथ थामकर उसे मुंबई का एक मशहूर आंदोलनकारी बना देते हैं और लियाकत हुसैन मुंबई के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता बनकर उभरते हैं। मलिक लियाकत हुसैन मुंबई आकर एक म्युनिसिपल स्कूल में टीचर हो गए। इस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस की सबसे बड़ी यूनियन म्युनिसिपल मजदूर यूनियन में शामिल हुए और उर्दू टीचर्स यूनियन का सदर बनने के नतीजे में मलिक लियाकत हुसैन को नौकरी गंवानी पड़ी। मलिक लियाकत हुसैन की देश और देशवासियों की सेवा के लिए यह पहली कुर्बानी थी। ये 1975 की बात है। कुर्ला स्टेशन के पास एक मार्केट हुआ करती थी। बंबई महानगर पालिका ने वहां गार्डन बनाने का फैसला लिया। इस फैसले से वहां कारोबार करने वाले सैकड़ों फेरी वालों का रोजगार खत्म हो रहा था। मलिक लियाकत हुसैन ने पूरी ताकत के साथ इस फैसले के खिलाफ एक आंदोलन चलाया जिसमें फेरी वालों के लिए दूसरी जगह की मांग की। मलिक लियाकत हुसैन का आंदोलन कामयाब हुआ और स्टेशन के पास फेरी वालों को मुतबादिल जगह दी गई।
ये जगह आज भी कुर्ला मार्केट के नाम से कुर्ला में मौजूद है और जब तक कुर्ला आबाद रहेगा उनका बसाया ये मार्केट भी मौजूद रहेगा। यही वो रोड है जिसे उनके इंतकाल के 9 बरस बाद राजहंस साहब की कोशिशों से मलिक लियाकत हुसैन मार्ग का नाम दिया गया, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। मलिक लियाकत हुसैन अब मुंबई में मजदूरों और फेरी वालों की आवाज बनकर उभर चुके थे। जब मुंबई से यूपी के फेरी वालों को भगाने का नारा बुलंद किया गया तो उन्होंने मुंबई के फेरी वालों को एक करके बॉम्बे हॉकर्स यूनियन के झंडे तले जमा किया। 1975 में भारत इमरजेंसी के दौर से गुजरा। ये जमाना सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा कड़ा दौर था। देश भर से बड़े बड़े सोशलिस्ट लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मलिक लियाकत हुसैन भी एक सोशलिस्ट लीडर थे, इसलिए उन्हें भी उस दौर की सख्तियों से गुजरना पड़ा। 19 महीने की इमरजेंसी खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन का बिगुल बजा दिया गया। मलिक लियाकत हुसैन ने जनता पार्टी के टिकट से कुर्ला नेहरू नगर विधानसभा के लिए एमएलए का इलेक्शन लड़ा। ये इलेक्शन नहीं, हक के लिए लड़ी जा रही एक जंग थी। एक तरफ दौलत थी तो दूसरी जानिब मलिक लियाकत हुसैन के साथ और उनके पास गरीब और कमजोर कार्यकर्ता थे। गरीब मजदूर और फेरी वाले थे। इन सब के साथ उनके काम, उनकी खिदमत और उनके आंदोलन थे। इस इलेक्शन में मलिक लियाकत हुसैन के राजनीतिक गुरु श्री राजनारायण जी ने 3 दिनों तक कुर्ला में रहकर दिन रात उनके लिए कैंपेनिंग की, अभियान चलाया। मलिक लियाकत हुसैन ने इस इलेक्शन में वो ऐतिहासिक जीत हासिल की कि जिसने सुना हैरत में रह गया। उन्होंने 26,590 वोट हासिल किए और कोई 500 वोटों से नहीं, 14,630 वोटों से कामयाबी हासिल की, जो अपने आप में एक तारीख है। मलिक लियाकत हुसैन एक बहादुर, निडर और बेबाक लीडर थे। उन पर कई बार हमले हुए, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो कभी लोगों की मदद से पीछे नहीं हटे। राजनारायण जी ने गरीबों के घरों के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिसके लिए उन्होंने नारा दिया था, धन और धरती बट के रहेगी। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था। मलिक लियाकत हुसैन ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। उन्होंने जेल में भी आंदोलन की और उन्होंने हुकूमत से मांग की कि हम कोई मुजरिम नहीं, आंदोलनकारी हैं जो देश और देशवासियों के हित में आवाज उठाते हैं, इसलिए हम कोर्ट से जमानत नहीं लेंगे। हुकूमत हमें बिला जमानत छोड़ दे। हुकूमत को उनकी इस मांग को पूरा करना पड़ा और मलिक लियाकत हुसैन 25 दिनों बाद अपने साथियों समेत बिला जमानत छोड़ दिए गए। मलिक लियाकत हुसैन ने एमएलए इलेक्शन में कामयाबी के बाद भी बेशुमार आंदोलन किए। ताज होटल का आंदोलन उनके बड़े आंदोलनों में से एक है। उस जमाने में मुंबई के ताजमहल होटल के मैनेजमेंट ने एक रूल बनाया कि कोई भी कुर्ता धोती पहनकर ताजमहल होटल में नहीं आ सकता। जो भी आए वो सूट बूट पहनकर ही आए। उस वक्त मलिक लियाकत हुसैन, जो अभी अभी एमएलए बने थे, उन्होंने एक आंदोलन तैयार किया और बहुत सारे लोगों को कुर्ता धोती पहनाकर ताजमहल होटल पहुंच गए। होटल के मैनेजमेंट ने इतने सारे लोगों को जब कुर्ता धोती में देखा तो उन लोगों को अंदर आने से रोक दिया गया। बड़ा हंगामा हुआ। होटल के मैनेजमेंट ने पुलिस को बुलवा लिया तो उन्हें मालूम हुआ कि ये महाराष्ट्र के एमएलए और जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उस वक्त मलिक लियाकत हुसैन ने कहा, हिंदुस्तान गांधी जी का देश है जो धोती पहनकर और लाठी लिए पूरी जिंदगी चलते रहे। दुनिया के देशों का सफर किया, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में धोती पहनकर शामिल हुए। आप गांधी जी के देश में ये पाबंदी कैसे लगा सकते हैं कि कोई कुर्ता धोती पहनकर ताजमहल होटल में नहीं आ सकता? हमें आपका ये रूल मंजूर नहीं, हम हरगिज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताज होटल के मैनेजमेंट ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि हम इस नए कानून को खत्म करेंगे। ये मलिक लियाकत हुसैन ही थे जिन्होंने कुर्ला की टैक्सी मेंस कॉलोनी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नगर नाम दिया।
ये मलिक लियाकत हुसैन ही हैं जिन्होंने श्री राजनारायण जी को जरूरत और हालात बताकर मेडिकल में दाखिला लेने वाले बच्चों की सीटें बढ़वाई। मलिक लियाकत हुसैन ने कभी जात पात धर्म भाषा में फर्क नहीं किया। मलिक लियाकत हुसैन हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता में विश्वास रखने वाले इंसान थे, इसलिए उनके ताल्लुकात समाज के हर वर्ग से थे। उनके समाजी रिश्ते जहां निहाल अहमद जैसे मुस्लिम लीडर से थे, वहीं उनके ताल्लुकात उनके राजनीतिक गुरु श्री राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, राज नारायण जी और जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनके साथी कार्यकर्ताओं में राजहंस सिंह जी, सीताराम यादव जी, सुनील चटनेस जी और उस वक्त के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर श्री भाई वैद्य जी जैसे स्टेट और सेंट्रल के मिनिस्टर से भी थे। मलिक लियाकत हुसैन साहब की जिंदगी मुकम्मल संघर्ष थी। उन्होंने इब्तिदाई घरेलू जिंदगी शदीद जद्दोजहद के साथ बसर की। जब राजनीति में कदम रखा तो यहां भी उनका वास्ता ऐसे सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों और मुद्दों से पड़ा कि जिनके हल का रास्ता संघर्ष और जद्दोजहद से होकर ही गुजरता था। राजनीति के बाद उनके निजी जीवन, खास तौर पर उस दौर में जब उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी, ये जमाना भी संघर्षों से भरा नजर आता है। मगर उन्होंने कभी अपने माथे पर शिकन न आने दी, कभी जबान पर शिकायत आने नहीं दी और आखिरकार 1 मई 1997 की सुबह वो मर्दानावार हंसते हंसते जिंदगी के उस दौर से भी गुजर गए। मलिक लियाकत हुसैन एक नाम नहीं, एक शख्सियत नहीं, एक वजूद नहीं, बल्कि एक मूवमेंट का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक अहद का नाम है।